Very good afternoon to everyone. For today's topic, we are going to cover clipper and clampers. So, starting from your first topic, that is called clippers. By its name, पहले आप नाम ही सुन लीजिए. नाम क्या है इसका? क्लिपर. क्लिप का काम करना क्या होता है? कुछ चीज को क्लिप कर देना. कि अगर कुछ आपकी इनपुट आ रही है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे? कट कर दोगे, क्लिप कर दोगे कुछ पोर्शन को. ठीक है, छोटी सी क्लिप ही आपने आउटपुट में यूज करनी है. मतलब इस तरह से आपका बाय इट्स नेम आधी डेफिनेशन इसकी हो जाती है. तो वर्क भी इसका कुछ इसी तरह से है. सो क्लिपर are the circuits that employ diode to clip away a portion of an input signal without distorting the remaining part of the applied waveform. जैसे कि मैंने बोला, क्लिपर का क्या काम होगा? जो भी आपकी इनपुट सिग्नल आएगी, ठीक है, उसको कुछ पोर्शन को क्या करेगा? क्लिप कर देगा, मतलब हटा देगा, आपकी जो एक्चुअल वेव फॉर्म हो रही है उसको डिस्टर्ब किए बिना. ठीक है, तो ये छोटा सा फंक्शन होता है क्लिपर का. आपकी एक्चुअल वेव फॉर्म की जो सिर्फ क्या करेगा? उसको क्लिप कर देगा छोटे से पोर्शन का. अगर पूरी वेव फॉर्म अगर 10 वोल्ट की आ रही है और आपको थोड़ी वोल्टेज चाहिए, तो उतने पोर्शन को क्लिप कर देगा जो अनवांटेड होगा. बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लिपर्स की, तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड सीरीज क्लिपर एंड वन इज कॉल्ड पैरेलल क्लिपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर योर सीरीज क्लिपर. टॉकिंग अबाउट सीरीज, इट मीन्स अ डायोड शुड बी इन सीरीज विद योर रेजिस्टर. ठीक है, आपका डायोड जो है वो सर्किट में एक सीरीज की फॉर्म में लगा होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब सीरीज में कैसे लगा होएगा चेक करते हैं हम. मैंने दोनों एग्जांपल्स यूज किए हैं. ठीक है, दोनों एग्जांपल्स में एक्चुअली क्या किया है, यहाँ पे हमने वोल्टेज लिए वी इन, मैंने इसके फॉर्म ले लिए, दूसरे में मैंने एनालॉग की फॉर्म में लिया, मतलब एसी सिग्नल लिया हुआ है. सपोज आपका इनपुट सिग्नल क्या आ रहा है? वी इन एक स्क्वायर वेव फॉर्म की शेप में आ रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? पॉजिटिव. नेक्स्ट केस में क्या होगा? नेगेटिव. इस तरह से आपका सिग्नल फ्लो करेगा. अब क्या है, जैसे आपका डायोड लगा हुआ है सीरीज में, ठीक है, यहाँ वोल्टेज, डायोड और रेजिस्टर, these three are in series. So what happen in this, whenever your diode is connected to your positive terminal, then only your diode will act in forward bias. अगर forward bias होगा तो क्या फॉर्म करेगा? एक क्लोज सर्किट, जिसके कारण आपकी करंट फ्लो करेगी और लोड किसके अक्रॉस मिलेगा? रेजिस्टर के अक्रॉस. जैसे कि हमने आपके रजिस्टर में, मतलब आपके जो आपके रेक्टिफायर से उसमें पढ़ा था, सेम सर्किट इससे में फॉलो करेगा. सो आपको आउटपुट मिल जाएगी एग्जैक्टली जो आपकी वी इन आ रही है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट योर नेगेटिव, जब आपने क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल आपका आ रहा है, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल इज कमिंग, सो डायोड विल बिकम ओपन सर्किट. जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ तक तो करंट फ्लो करेगी नहीं, तो यहाँ पे वी इन क्या हो जाएगा? जीरो. मतलब फॉर दिस वी आउट विल बी इक्वल टू जीरो. सो इस केस में आपको कोई आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगी इन केस ऑफ सीरीज. तो हम क्या बोलेंगे? क्लिप हो गया आपका, इनपुट वेव फॉर्म को हमने क्लिप कर दिया. ठीक है, इसी का हमने सेकेंड अरेंजमेंट की बात करें, सीरीज अरेंजमेंट ही है, ये भी सेम है. इसमें आपने क्या किया? पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी आपने अटैच कर दी है इसमें. ठीक है, अब अगेन इसमें यही प्रोसेस रहेगा. क्या प्रोसेस रहेगा? आपकी इनपुट वेव फॉर्म आ रही है इस तरह से, ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में आ रही है. सपोज मैंने कोई वोल्टेज इसकी फिक्स कर दी, वी वोल्टेज आपकी फिक्स कर दी. ठीक है, वी वोल्टेज फिक्स कर दी इसकी. यहाँ से अब इनपुट आ रहा है. इनिशियल फेज में क्या होगा? आपने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल लगाया और ये पॉजिटिव, मतलब आपका क्या है? फॉरवर्ड, ये आपका क्या आ गया? पी टाइप जंक्शन हो गया. तो एक तरह से अरेंजमेंट क्या बना रहा है? ये रिवर्स बाइस का बना रहा है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल आपके पी साइड के साथ अटैच है डायोड के. सो दिस विल एक्ट एज रिवर्स बाइस. सो रिवर्स बाइस होगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, अंटिल कब तक? आपका वी रीच ना कर जाए. इनिशियल आपका स्टेप में जब तक आपका वी पॉइंट तक ना पहुंच जाए, आपका कोई आउटपुट नहीं होगा. तो आप देख सकते हो यहाँ तक आपका कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई आपको वोल्टेज नहीं मिल रही इस पॉइंट पे. लेकिन आफ्टर दैट जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा आफ्टर वी. ठीक है, यहाँ से वी से इसके वोल्टेज भर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. सो इस समय आपका डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस एंड इट एक्ट एज ए क्लोज स्विच, और आपका करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और लोड मिल जाएगा आपको रेजिस्टर के अक्रॉस. तो उस समय आपको क्या मिल जाएगा? ये वोल्टेज यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा. तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको इतना वोल्टेज ऑब्टेन होगा वी इन माइनस वी की शेप में. ठीक है, जैसे आपका वी वोल्टेज से कम होगा, फिर आपको कोई आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगी. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आपका सीरीज क्लिपर, इसको आप बोलते हो सीरीज क्लिपर कॉम्बिनेशन.
टॉकिंग अबाउट योर पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, डायोड को आपने पैरेलल टू लोड अपने अरेंज किया होगा, इस तरह से आप निकालोगे पैरेलल रेजिस्टर, पैरेलल क्लिपर्स का। ठीक है, क्लिपर का याद रखना फंक्शन एक ही है कि जो भी इनपुट आ रही है उसकी वेव फॉर्म को बिना डिस्टॉर्ट किए आपने क्या करना है, क्लिप करना है। व्हेन इट कम्स टू पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, आपका यहाँ से वी इन आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, आपका अगेन फर्स्ट केस मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर वेव कंसीडर कर रही हूँ। लोड आपने और रोड के अक्रॉस क्या लगा दिया, डायोड लगा दिया, लेकिन आपने डायोड क्या अरेंजमेंट किया है, पैरेलल में आपने अरेंज किया हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस केस, व्हाट हैपन इन पॉजिटिव वे इन, आपका फर्स्ट केस आ रहा है ये वाला, ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव होएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये एंड आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, आपका यहाँ से डायोड जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्किट की तरह आपका एक्ट करना शुरू हो जाएगा। इस केस में जब ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो आपको कोई वोल्टेज इसके क्रॉस नहीं मिलेगी। ठीक है, नाउ इन सेकंड केस जब आप नेगेटिव लेते हो, जब आपने इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायोड जो होगा एक क्लोज सर्किट की तरह काम करना शुरू हो जाएगा, और जो आपको वी इन मिलेगा सिमिलरली आपको क्या मिल जाएगा, वी आउट। सो हियर इन दिस केस वी आउट इज इक्वल टू एग्जैक्टली वी इन। सो ये आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा इस केस में। सो आप देख सकते हो सीरियल और पैरेलल में दोनों का ऑपोजिट रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर इसी को आपने अगेन दूसरे अरेंजमेंट में अटैच कर दिया, आपने यहाँ बैटरी अटैच कर दी आपके डायोड के साथ, ठीक है, तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है आपका, जैसे आप देख सकते हो इन फर्स्ट केस आपने ऑल्टरनेटिंग करंट ले लिया, ठीक है, आपका वी इन फ्लो होना शुरू हो रहा है, तो इन इन दिस केस आपका जब तक यहाँ तक होगा आपको कोई करंट फ्लो नहीं मिलेगी, जीरो करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो इस समय आप वोल्टेज क्या होगा, एकदम फ्लैट वोल्टेज आपको मिल रहा है। ठीक है, जैसे आपका वोल्टेज V से ज्यादा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो एक क्लोज स्विच की तरह काम करना शुरू हो जाएगा, आपको इमीडिएट क्या मिलेगा, फ्लो ऑफ वोल्टेज मिलेगा इन अप टू V। जब तक आपका वोल्टेज V तक है तब तक आपको V आउट मिल जाएगा, उसके बाद आपका फिर से वो क्या हो जाएगा, फ्लैट कर्व आपको मिल जाएगा। सो ये आपका कौन सा आ गया केस, आपका पैरेलल क्लिपर्स का। सो ये आपका रहा क्लिपर्स के बारे में। सो ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द क्लैम्पर्स, सो क्लैम्प क्या कहते हैं, इसका थोड़ा सा फंक्शन आपका अलग होता है क्लिपर के कंपैरेटिवली। अ सर्किट व्हिच एड्स डीसी वैल्यू टू एन एसी वेवफॉर्म विदाउट चेंजिंग द शेप। इसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपकी एसी वेवफॉर्म आ रही है उसमें हम डीसी कंपोनेंट को भी ऐड कर लेते हैं और उसकी एक्चुअल शेप को हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते। क्लैम्पर्स में, क्लिपर्स में क्या होता था, आपका कंप्लीटली क्या होता था, हाफ ऑफ द जो पोर्शन है वो आपका क्लिप हो जाता था, जो भी आपको पोर्शन क्लिप करना होता था उसमें एसी डीसी कंपोनेंट्स की बात ही नहीं होती, सिर्फ जो एक्चुअल एसी वेवफॉर्म आ रही है उसको आप क्लिप कर देते थे। लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए होता है, डीसी वैल्यू भी चाहिए होती है वेवफॉर्म्स की, तो ये चाहता है उस वैल्यू को चेंज ना करें, बस उसको शिफ्ट कर देता है, पूरी वेवफॉर्म को क्या करेगा, वो शिफ्ट कर देगा। अ क्लैम्पर इज यूज्ड टू रीइंसर्ट डीसी वोल्टेज वैल्यू into a AC waveform which has losses DC by passing through an electronic process circuit such as amplifier. मतलब इन शॉर्ट whenever you pass your input, जो भी आपकी AC waveform आ रही है उसको जैसे आप एम्पलीफायर से पास करोगे, so amplifier basically is an electronic device a sort of, so what happen in it, वो क्या करेगा, बिल्कुल क्लिप कर देता है किस पोर्शन को, आपके डीसी वैल्यू को, तो वहां उसके बाद आपको बिल्कुल डीसी वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन आपको क्या होता है, कहीं कहीं डीसी वैल्यू जरूरी भी होती है, तो आप क्या करते हो, एसी और डीसी को ज्वाइन करना होता है, कहीं आपको आउटपुट में डीसी वैल्यू भी चाहिए तो आप क्या करते हो, वहां पे क्लैंपर्स लगा देते हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल भी दी है कि आपका इनिशियली क्या रहा है, वीक एसी प्लस डीसी आता है, जब आप एम्पलीफायर लगाते हो तो प्रॉपरली आपको स्ट्रॉन्ग एसी मिलता है, लेकिन डीसी आपका कंप्लीटली लॉस हो जाता है आफ्टर एम्पलीफायर। फिर हम अगर क्लैम्पर आपके सर्किट में फिर से अटैच कर देंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग एसी प्लस डीसी मिलेगा, मतलब उसमें डीसी भी प्रोवाइड होगा और एसी भी मिलेगा आपको एक ही डिवाइस पे। अगर टाइप्स की बात करेंगे तो क्लैम्पर दो तरह के होते हैं, उनको बोलते हैं नेगेटिव क्लैम्पर्स एंड पॉजिटिव क्लैम्पर्स। नेगेटिव क्लैम्पर्स में एक्चुअली वी यूज negative DC voltage, and in case of positive clamper we use positive DC voltage. Okay, so नेगेटिव क्लैंपर्स की बात करेंगे, सो नेगेटिव क्लैंपर्स इस तरह से आपका होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आपकी ये वाली स्क्वायर वेव ले ली हमने पहले, इसमें स्क्वायर वेव ले ली, एक +10 वोल्ट मैक्सिमम ले लिया, मिनिमम -10 वोल्ट हमने ले लिया।
ठीक है, इसको -10 वोल्ट कंसीडर कर लेंगे। सर्किट में आप देख सकते हो एक डिफरेंस है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आपके क्लिपर और क्लैम्पर के सर्किट में क्या जनरल डिफरेंस, इसमें हमने कैपेसिटर यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और डायोड आपने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो इसके अब हम इसका निकालेंगे वी इन वी आउट, हमें पता चलेगा अगर वी आई कैन बी एन एसी वेव फॉर्म विद 0 डीसी, जो इनपुट वी आई आ रही है वो कम्प्लीटली एसी है, उसमें कोई डीसी कंपोनेंट नहीं होगा। स्टार वर्किंग फ्रॉम द साइकिल विच मेक्स डायोड फॉरवर्ड बाइस, जैसे हमने पॉजिटिव सप्लाई देना शुरू करा, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ भी देंगे, नेगेटिव यहाँ देंगे, इसके कारण हमारा डायोड यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यही प्रोसेस होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है। जब ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज सर्किट बना देगा, जिसके कारण आपका कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट यहीं पे भी यहाँ पे भी ये यूज करना है। तो एक्चुअली इसमें जो जर्नल वेव फॉर्म रिस्पॉन्स आपको मिलता है कुछ इस तरह से मिलता है। सपोज मैंने इनपुट वेव फॉर्म ये आपकी कंसीडर करी है फ्रॉम मैक्सिमम वीएम टू माइनस वीएम तक। जब आप क्लिपर लगा देते हो, क्लैम्पर यूज करते हो, तो क्या होगा, ये शिफ्ट कर जाएगा। देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए 0 to 2m, सेम वेव फॉर्म रही है, कोई उसका एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, वो एज इट इज रहेगी। बस क्या हो जाएगा, क्लैम्प कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। ये -vm से लेके पॉजिटिव vm था, ये कहाँ चला गया, 0 to 2m चला गया, ये पॉजिटिव, इसको एक तरह से पॉजिटिव क्लैम्पर भी आप बोलते हो। अब हम नेगेटिव क्लैम्पर के बारे में पहले स्टडी करेंगे। नेगेटिव क्लैम्पर में क्या होता है, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करते हैं, सपोज मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया, तो क्या हो जाएगा, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया, और एक्ट करेगा शॉर्ट सर्किट तरह। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज करना शुरू कर जाएगा। तो वीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। जब हमारा वी आई इज इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें केवीएल लगाएंगे, केवीएल का क्या होता है, माइनस ऑफ वी आई, क्योंकि हम नेगेटिव से शुरू करेंगे, जब नेगेटिव से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी आई, ठीक है, प्लस ऑफ वी एम इज इक्वल टू 0, वी आउट के इक्वल हो गया। तो वैल्यू क्या हो गया, वी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आई। सो जो भी आपकी वी एम की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वी आई की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इसका इस केस में, इनिशियल केस में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो वी आउट क्या हो जाएगा आपका, 0। जब हम कंसीडर करेंगे आपका नेगेटिव हाफ साइकिल, नाउ वी आर कंसीडरिंग योर नेगेटिव हाफ साइकिल, सो व्हाट हैपन इन दिस केस, डायोड क्या हो जाएगा, जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल किया तो डायोड एक रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा एंड इट एक्ट एज ए ओपन सर्किट। और अब इस पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केवीएल। तो क्या होगा, पॉजिटिव सर्किट से आपका शुरू होगा जब केवीएल लगाओगे, तो वी आई पॉजिटिव प्लस वी एम प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 0। सो वी नॉट की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस ऑफ वी आई प्लस वी एम, जो भी वी आई की वैल्यू है प्लस वी ऑफ एम। सपोज हमने वी आई की वैल्यू 10 ली है, तो वी एम की वैल्यू भी 10 है, तो ओवरऑल वी आउट क्या हो जाएगा, +20। तो +20 की फॉर्म में चला जाएगा वो, या फिर हम उसको इस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये माइनस वी था, ये प्लस वी था, तो ये शिफ्ट हो जाएगा प्रॉपर कहाँ पे, -2v में। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो क्लैम्पर्स का। आई होप आपको समझ आ गया होगा।